आज हम करने लगे हैं वोल्स्टन्स-होल्म्स थ्योरम। अब इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ पी इज़ एन ऑड प्राइम देन पी स्क्वायर डिवाइड्स द न्यूमरेटर ऑफ 1 + 1/2 + 1/3 अप टू सो ऑन 1/p-1। पी हमारा ऑड प्राइम होना चाहिए, देन पी स्क्वायर जो है वो किसके न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, इस चीज़ के न्यूमरेटर को पी स्क्वायर डिवाइड करेगा। अब सबसे पहले इसमें मैंने कंसिडर करी है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मैंने क्या कंसिडर करी, एक्स की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। फर्मेर थ्योरम का ही रिजल्ट होता है ये कि ए की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। अब मैंने क्या करा, x की जगह पर ए की पावर बाय फर्मेर थ्योरम ए की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p आ गया। फॉर एवरी ए पी की जीसीडी क्या होती है 1। फर्मेर थ्योरम में ए और p की जीसीडी 1 होती है। अब यहाँ पे ये वाला जो 1 है इधर जाके माइनस हो गया, ए की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p आ गया। फॉर एवरी ए पी इज इक्वल्स टू 1, जीसीडी ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू 1। अब ये देखो x की जगह पर a आ रहा है एंड सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, दैट मीन्स a इज़ द रूट ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब अगर किसी इक्वेशन की डिग्री p-1 है, कोई भी अगर किसी भी इक्वेशन की जो भी डिग्री होती है उसके उतने रूट्स होते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस की डिग्री कितनी है p-1, तो इसके कितने रूट्स होंगे p-1 रूट्स। 1 2 3 अप टू सो ऑन p-1 आर द रूट्स ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है p-1। डिग्री इस कॉन्ग्रुएंस की कितनी है p-1, कैन हैव एट द मोस्ट p-1 इन कॉन्ग्रुएंट रूट्स। अगर इसकी डिग्री p-1 है तो इसके पास कितने रूट्स होंगे p-1 इन कॉन्ग्रुएंट रूट्स। इन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, बिकॉज अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, अगर दो रूट्स भी सेम हो गए तो रूट्स p-1 नहीं रहेंगे, फिर वो कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आर ओनली इनकॉन्ग्रुएंट रूट्स ऑफ, ये क्या है, ओनली इनकॉन्ग्रुएंट रूट्स हैं इस कॉन्ग्रुएंस के, मतलब इनके अलावा कोई भी और रूट नहीं है। अब आपको पता है अगर रूट मेरा हो x इज़ इक्वल्स टू 1, अगर किसी इक्वेशन का रूट मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू 1 है तो x-1 क्या हो जाता है उस इक्वेशन का फैक्टर। यहाँ पर भी मेरे पास रूट्स 1 2 3 अप टू सोन p-1 थे, तो मेरे पास x-1 x-2 अप टू सोन x-p-1 क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के फैक्टर्स। एंड आपको पता है जो भी किसी इक्वेशन का फैक्टर होता है वो इस इक्वेशन को क्या करता है, डिवाइड। अब यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन ये थी, इसके फैक्टर्स ही हैं, तो इसके फैक्टर्स के इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। अब यहाँ पे मैंने p-1 के ऊपर बार इसलिए लगाई है बिकॉज आपको पता है बाहर माइनस है। अगर मैं बार नहीं लगाऊंगी तो मुझे अंदर वाला साइन चेंज करना पड़ेगा या ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। ब्रैकेट भी डाल सकते हो एंड ऊपर लाइन लगाओगे तो उसकी वजह से हमें पता लग जाएगा ये टर्म डिफरेंट है, माइनस से अलग है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास सेम चीज़ बन रही है, a डिवाइड्स b। जब भी a b से डिवाइड करता है कोई ना कोई कोशेंट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर इक्वेशंस की बात हो रही है तो कोशेंट भी किस फॉर्म का होगा, पॉलिनोमियल की फॉर्म का होगा। यहाँ पर अब हमने क्या करा, कोशेंट एग्जिस्ट करा gx पॉलिनोमियल की फॉर्म में, किस टाइप का, a0 a1x प्लस अप टू सोन a के x की पावर की। अब आपको पता है अगर a डिवाइड b होता है तो b इस किसके इक्वल होता है, ac के। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, a डिवाइड्स b, b किसके इक्वल आ गया, a, ये मेरा डिवाइज़र है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट, b इज इक्वल्स टू ac की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं दोनों साइड्स पे। अब देखो x की पावर k का कोफिशिएंट यहाँ पर a k है, यहाँ पर x की पावर k है ही नहीं, मतलब मेरा a k क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p, बिकॉज इधर x की पावर k का कोफिशिएंट a k है, इधर x की पावर k का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है। सिमिलरली मेरे पास a-1 का कोफिशिएंट, x की पावर k-1 का कोफिशिएंट इधर कोई भी नहीं है, इधर x की पावर k-1 का कोफिशिएंट क्या होगा, a-1। सिमिलरली x का कोफिशिएंट इधर कोई भी नहीं है, इधर क्या है, a1 भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p। a0 इधर कांस्टेंट टर्म a0 है, इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, तो a0 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p के। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स करके मेरे पास ये चीज़ें आ गई, a0 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। अब फ्रॉम 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में जो भी हमने वैल्यूज़ फाइंड करी हैं, a0 कॉन्ग्रुएंट टू 1, a1 कॉन्ग्रुएंट टू 0, ak कॉन्ग्रुएंट टू 0, वो सारी वैल्यूज़ जब मैं इसमें पुट करूँगी मेरा ये भी 0 है, सारी टर्म्स यहाँ तक 0 हो रही हैं, a0 मेरा 1 हो रहा है।
दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ यही चीज़ बचेगी, ये तो सारी ख़त्म हो गई। तो मेरे पास ये आ गया, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2। अब देखो इसको फैक्टर्स को जब मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। बाइनोमियल टाइप की इक्वेशन है, एक्स की पावर कम हुई जा रही है एंड ए के सब्सक्रिप्ट इंक्रीज हुई जा रहे हैं, ठीक है। p-1 पावर से लेके गए एंड यहाँ पे लास्ट में एक की सब्सक्रिप्ट क्या है p-1। अब इधर भी हमने कांस्टेंट टर्म कंपेयर करनी है। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है a p-1, इधर कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है -1 -2 -p-1। इधर कांस्टेंट -1 -2 -p-1। अब आपको पता है सब टर्म्स के साथ माइनस आ रहा है, माइनस कितने टाइम्स आ रहा है p-1 टाइम्स, एंड बाकी बचा 1 2 3 अप टू सोन p-1। p हमारा ऑड नंबर है, ऑड -1 करती हूँ तो क्या आता है मेरे पास इवन आता है। तो यहाँ पर मेरा इवन हो गया, -1 की पार इवन होती है तो वो 1 ही हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, ये 1 2 3 अप टू सोन p-1 तक क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट फैक्टोरियल p-1। 1 को फैक्टोरियल p-1 के साथ मल्टीप्लाई करा, फैक्टोरियल p-1 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। ऐसे ही मेरा a p-2 भी किसी के इधर इक्वल आएगा, है ना। तो हमने अब देखना है a p-2 किसके इक्वल आता है। a p-2 होता है माइनस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 अप टू सोन p-1 टेकिंग वन टर्म एट अ टाइम। अब इन सब का प्रोडक्ट 1 2 3 अप टू सोन p-1 का प्रोडक्ट क्या आएगा फैक्टोरियल p-1। ये वाला माइनस साइन उधर चला गया। अब टेकिंग वन टर्म एट अ टाइम मतलब इन सब का प्रोडक्ट और नीचे फर्स्ट टर्म, फिर इन सम कर रहे हैं तो प्लस प्लस आ जाएगा, फिर इन सब का प्रोडक्ट एंड नीचे सेकंड टर्म अप टू सोन, फिर इन सब का प्रोडक्ट एंड नीचे लास्ट वाली टर्म p-1। इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लिया। अब फ्रॉम 2 और 3 देखो ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है एंड आगे ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है, तो इनडायरेक्टली ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के इक्वल हो गई। तो हमने डायरेक्टली लिख लिया कि x की पावर p-1 इसके इक्वल है। अब फिर से इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करेंगे बोथ साइड्स पे। यहाँ पे देखो जब आप x की पावर p-2 के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो इधर x की पावर p-2 है ही नहीं, ये क्या आ जाएगा a1 क्या आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p। x की पावर p-3 का कोफिशिएंट भी नहीं है, a2 भी क्या आ जाएगा 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p। एक x भी नहीं है उधर, x का कोफिशिएंट भी कोई नहीं है, a p-2 क्या आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p। कांस्टेंट टर्म है इधर a p-1, इधर कांस्टेंट टर्म है -1, तो a p-1 क्या आ गया -1 मॉडुलो p। अब मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में मैंने x की जगह पर क्या ले लिया है p ले लिया है सारी इक्वेशन में। यहाँ पे आ जाएगा p p-1 -1, यहाँ पर आ जाएगा p-1 इधर आ गया p-1। इक्वेशन 3 में लेना है, इक्वेशन 3 मेरे पास है, ये है मेरे पास इक्वेशन 3। यहाँ पे मैंने x की जगह पर p ले लेना है, क्या आएगा p-1 p-2 अप टू सोन p-1। यहाँ पे p की पावर p-1 a1, p की पावर p-2 अप टू सोन a p-2 p a p-1। अब देखो p-1 यहाँ पे p-2 आ गया, p-1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाना, ये माइनस वर्ग की साइन से अंदर वाला साइन पॉजिटिव हो जाना, 2 बचेगा एंड p ये अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा। अब टू सो ऑन ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब देखो 1 2 3 अप टू सोन p-1 तक ये क्या बन गया फिर से p-1 का फैक्टोरियल एंड a p-1 आपने पीछे ही अभी इक्वेशन 4 में प्रूव करा है, हमारा a p-1 किसके इक्वल है p-1 के फैक्टोरियल के। दोनों साइड पे p-1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये वाली सारी टर्म यहाँ तक किसके इक्वल आ गई 0 के, ये वाली सारी टर्म 0 के इक्वल आ गई। अब इस सारी टर्म में से p कॉमन निकल रहा है, p कॉमन निकाल लिया। अब आपको पता है p तो 0 के इक्वल होता नहीं है, अगर a और b में से a 0 के इक्वल नहीं है तो कौन सी टर्म होगी फिर 0 के इक्वल, ये ब्रैकेट वाली। अब इन सब में से देखो ये हमारी जो कांस्टेंट टर्म है ये उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, बाकी टर्म एज इट इज़ रह गई। अब मैंने दोनों साइड पे p का कोफिशिएंट कंपेयर करा, उधर तो कोई भी नहीं है p का कोफिशिएंट। अब मेरा a p-3 किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू आ गया 0 मॉडुलो p के। अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि p किसको डिवाइड कर रहा है a p-3 को, बिकॉज एज यू नो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो p जब भी होता है p किसको डिवाइड करता है a - b को,
यहाँ पर भी p किसको डिवाइड करेगा, a की पावर p माइनस 3 को। दोनों साइड p के साथ मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे p स्क्वायर हो गया, यहाँ पे p आ गया। अब अगर इस वाली टर्म को p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, सारी टर्म्स को p स्क्वायर डिवाइड करेगा बिकॉज सब में p आ रहा है। अगर सारी टर्म्स को p स्क्वायर डिवाइड करेगा मतलब सारी ही 6 की सारी राइट हैंड साइड को p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है। ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 6 इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर। p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड ऑफ 6, दैट मीन्स p स्क्वायर डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 6 भी। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस ए पी माइनस 2, माइनस ए पी माइनस 2 को p स्क्वायर डिवाइड कर गया। माइनस ए पी माइनस 2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये वाली, p माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1, p माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2, p माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन p माइनस 1। ये चीज़ थी मेरे पास माइनस ए पी माइनस 2 की। तो अब ये सारा मैंने कॉमन निकाल के ये नीचे चला गया, फैक्टोरियल p माइनस 1, ये चीज़ आ गई। एंड फैक्टोरियल p माइनस 1 मेरे पास क्या आ रहा है, इस वाली सारी टर्म 1 + 1/2 अप टू सोन 1/p माइनस 1 का न्यूमिरेटर आ रहा है। न्यूमिरेटर इसके साथ क्या कर गया, डिवाइड। एंड पीछे आपने बोला है कि p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है माइनस ए पी माइनस 2 को। अगर p स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है एंड ए पी माइनस 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो इनडायरेक्टली p स्क्वायर किसको डिवाइड कर गया, फैक्टोरियल p माइनस 1 को। एंड फैक्टोरियल p माइनस 1 किसका न्यूमिरेटर है, इस चीज़ का 1 + 1/2 + 1/3 + अप टू सोन + 1/p माइनस। यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हो, अगर p स्क्वायर माइनस ए पी माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है एंड माइनस ए पी माइनस 2 फैक्टोरियल p माइनस 1 को डिवाइड कर रही है, तो p स्क्वायर भी किसको डिवाइड करेगा, फैक्टोरियल p माइनस 1 को। एंड फैक्टोरियल p माइनस 1 है क्या है, फैक्टोरियल p माइनस 1 1 + 1/2 + 1/3 अप टू सोन 1/p माइनस 1 का न्यूमिरेटर है। न्यूमिरेटर ऑफ दिस को डिवाइड कर गया, दैट मीन्स यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूफ्ड।